हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको रुलखौन यूनिवर्सिटी के पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए सबसे पहले रुलखौन यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर विजिट करना है। इस वेबसाइट की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी गई है। आप वहां से इस वेबसाइट पर डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। जैसे आप इस वेबसाइट पर आ जाते हैं, अगर आप इस वेबसाइट को मोबाइल में एक्सेस कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ थ्री लाइन पर जो थ्री डॉट है इस पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट को सबसे पहले डेस्कटॉप मोड में ओपन करेंगे। यहाँ डेस्कटॉप साइट का जो ऑप्शन है इसके आगे एक बार टिक लगाएंगे। ये जो वेबसाइट है ये डेस्कटॉप मोड में ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको पीजी कोर्सेज में डायरेक्ट एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसका ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा अप्लाई फॉर एंट्रेंस। ठीक है, तो आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से ये जो पेज है ये ओपन होकर आ जाता है। आप देख सकते होंगे इस तरह से ये फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले अपना मोबाइल नंबर जांच लें। आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। अगर आप पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहीं से आपको अपना जो फॉर्म है वो फिल करना होगा। इसके लिए आपको देखने के लिए मिल रहा था अभी कि यहाँ पर एंट्रेंस फॉर्म आ रहा था, एंट्रेंस अप्लाई, लेकिन यहाँ पर अभी ये एंट्रेंस के लिए आवेदन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपके डायरेक्ट मेरिट बेस एडमिशन होंगे, चाहे आप एमए में एडमिशन के लिए फॉर्म भरें या एमएससी में या फिर एमकॉम में। ठीक है, सभी के लिए यहीं से आपको जो फॉर्म है वो फिल करना है। सबसे पहले सिलेक्ट मोड में यहाँ पर आपको चेक कर लेना है। यहाँ पर सबसे पहले सीज़न सेलेक्ट कर लेना है 2022-23। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर सिलेक्ट कोर्स, किस कोर्स के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। जैसे कि आप पीजी कोर्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो पीजी सिलेक्ट करेंगे। अगर आप डिप्लोमा के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो डिप्लोमा, और नीचे सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन है तो हम यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज पर आवेदन करेंगे, जैसे कि एमए, एमएससी, एमकॉम। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में कौन कौन से कोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। सभी कोर्स के नेम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं इस तरह से। ठीक है, आपको नीचे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एज इनरोल्ड एमजीपीआरयू, यानी कि क्या आपने कभी भी रुलखौन यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स किया है। अगर आपने कोई भी कोर्स किया रुलखौन यूनिवर्सिटी से, एफिलेटेड कॉलेजेस से या डायरेक्ट रुलखौन यूनिवर्सिटी से, तो उसका आपके पास इनरोलमेंट नंबर होगा। तो आप यस पर क्लिक करेंगे, इस पर यस पर टिक लगा देंगे। और आपने जो भी बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह जो कुछ भी आपने किया है, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज रुलखौन यूनिवर्सिटी से, एफिलेटेड कॉलेजेस से, उसकी मार्कशीट पर आपको जो इनरोलमेंट नंबर मिल रहा है उस इनरोलमेंट नंबर को आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स को अपना नेम यहाँ पर अंग्रेजी में लिखना है और यहाँ पर हिंदी में लिख देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पर सबसे पहले मदर नेम लिखना है इंग्लिश में और यहाँ पर हिंदी में। इसी तरह से फादर नेम यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है और यहाँ पर हिंदी में लिख देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद रिलीजन में आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका रिलीजन है। उसके बाद कैस्ट की कैटेगरी में कास्ट की कैटेगरी यहाँ से चूज़ कर लेना है, जो भी आपकी कास्ट की कैटेगरी है। और यहाँ पर आपको अपनी जाति का जो नेम है वो लिख देना है, जिस भी जाति से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर आपकी कोई सब कैटेगरी है तो चूज़ कर सकते हैं, अन्यथा आप इस पर क्लिक बिल्कुल ना करें। ठीक है, आप इनमें से किसी से बिलोंग करते हैं तभी आप इसको टिक करें, अन्यथा जी ये जैसा है वैसा ही रहने दें, ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में इस बॉक्स पर आप टिक करेंगे। यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से मंथ वगैरह सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जो भी आपका मंथ है और डेट पर क्लिक कर देंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको इंडियन ही सिलेक्ट रहने देना है, आप इंडियन ही स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, आप किस राज्य के मूल निवासी हैं उस राज्य को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जिस राज्य में आप रहते हैं, उत्तर प्रदेश यहाँ से सिलेक्ट कर दिया हमने। आपके एग्ज़ाम का मीडियम क्या है, हिंदी या इंग्लिश में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसे आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एक लिखना है। यहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर लिख देना है और नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको एक आइडेंटिफिकेशन टाइप सिलेक्ट करना है, जो भी आपके पास आईडी है उस आईडी को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि अगर आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कुछ भी है तो उनमें से कोई भी एक यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आपने आधार सेलेक्ट कर लिया है तो आप आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर लिखेंगे। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उसका नंबर आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी लिख देना है। उसके बाद आपको फिर से नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद यहाँ
पर आपसे पूछा जा रहा है अगर आप गलत विवरण दर्ज करेंगे तो उसका जो आवेदन है वो रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको फिल करना है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो लगातार लाते रहते हैं। पूरा फॉर्म फिल करके आज की इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना 12वीं यानी कि 12th क्लास का रोल नंबर लिख देना है। यहाँ पर 10th क्लास की मार्कशीट का जो सीरियल नंबर होता है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। 10th क्लास का आपका जो रोल नंबर होता है वो यहाँ पर आपको लिखना है। 10th क्लास आपने कौन सी ईयर में पास किया है, यानी कि 10वीं क्लास आपने कौन सी ईयर में पास किया, उस ईयर को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान देना है जिस कॉलम पर स्टार बना हुआ है उसका निशान लगा हो वो कॉलम आपको भरना अनिवार्य है, ठीक है। जैसे आप यहाँ सबमिट पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह से एक आईडी और जो पासवर्ड है या कि यूज़र आईडी ये है आपकी, और ये जो पासवर्ड है ये क्रिएट होकर आ जाएगा। इसे आपको अपने पास संभाल कर स्क्रीनशॉट लेकर किसी भी तरह से लिखकर प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लेना है। अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड नोट करने के बाद आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, नेक्स्ट हर फॉर नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने बैंक का जो विवरण है वो फिल करने के लिए आ जाएगा। यहाँ पर आपको बैंक की अपनी जो डिटेल्स है वो फिल करना होगी, जैसे कि बैंक खाते के धारक का नाम, यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखना है, यहाँ पर बैंक का IFSC कोड लिखना है, यहाँ पर बैंक का नेम यहाँ से चूज़ कर लेना है, कौन सी बैंक है, ठीक है, उस बैंक को यहाँ से ऐसे चूज़ कर लेना है। उसके बाद ब्रांच यानी कि बैंक कहाँ पर स्थित है उस जगह का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपको नीचे पत्र व्यवहार यानी कि करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना है। यहाँ पर सबसे पहले स्टेट चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है, जिस डिस्ट्रिक्ट से भी आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एरिया का पिन कोड लिख देना है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है अर्बन या रूरल, यानी कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको रूरल नीचे का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आप कस्बे या शहर से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ अर्बन इस तरह से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपके सामने इस तरह से ये ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो करस्पॉन्डेंस एड्रेस के बिल्कुल सेम है, ठीक है, तो आप इस वाले बॉक्स पर एक बार टिक लगा देंगे, ठीक है। दोबारा से आपको एड्रेस जो है वो फिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपको यहाँ सेव पर क्लिक करना है और आपको यहाँ दोबारा से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स यहाँ पर फिल करना है, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आपको हाई स्कूल का बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ग्रेडिंग प्रणाली थी या ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर ग्रेडिंग प्रणाली थी तो ग्रेडिंग, और ग्रेडिंग प्रणाली नहीं थी हाई स्कूल में तो यहाँ पर नो करना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर हाई स्कूल में कितने मार्क्स का आपका रिजल्ट था, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर लिखना है, कितने मार्क्स आपको मिले थे वो यहाँ पर लिख देना है। परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर 12th क्लास की आपको डिटेल्स फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको स्ट्रीम चूज़ करना है, जो भी आपकी स्ट्रीम है यहाँ से चूज़ कर लेना है इस तरह से, ठीक है। 12th क्लास में आपकी क्या स्ट्रीम थी उसे आप यहाँ से चूज़ करेंगे। 12th क्लास का बोर्ड कौन सा था उसे आप यहाँ से चूज़ करेंगे, ठीक है। और 12th क्लास आपने कौन सी ईयर में पास किया उसे यहाँ से चूज़ कर लेंगे। और अगर 12th क्लास में आपको प्रमोट किया गया था कोविड-19 के कारण तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर देना है, येस या नो में। उसके बाद नीचे आ जाना है। अगर 12th क्लास में भी आपको ग्रेडिंग सिस्टम के थ्रू मार्क्स मिले थे, ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम था तो आपको यहाँ पर येस या नो में उसकी जानकारी देना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर CGPA तभी ये लागू होगा जब यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ ग्रेडिंग सिस्टम में येस करेंगे तभी ये CGPA वाला जो ऑप्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर यहाँ पर नीचे देखने के लिए मिला है मैक्सिमम मार्क्स 12th क्लास में आपका जो रिजल्ट था वो टोटल कितने मार्क्स का था वो डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करना है। टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो यहाँ पर लिख देना है। 12th क्लास के कितने मार्क्स आपको मिले थे ऑब्टेन्ड मार्क्स में वो यहाँ पर आपको लिख देना है और परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिल करना है, क्योंकि आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो ग्रेजुएशन की डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करना होगी। ग्रेजुएशन में आपने कौन से क्लास पास किया उसे आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जो भी क्लास आपने पास किया उसे आप यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद कौन सी ईयर में पास किया उत्तीर्ण वर्ष में वो ईयर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नेम लिख देना है, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन पास किया है। ग्रेडिंग सिस्टम था तो उसके बारे में बताएंगे येस या नो, ठीक है। अगर नहीं था तो नो करेंगे, अगर था तो येस कर देंगे। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। आपका ग्रेजुएशन का जो टोटल रिजल्ट होता है वो टोटल रिजल्ट कितने मार्क्स का होता है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स क्या था
वो यहाँ पर फिल करना है। आपको कितने अंक मिले थे, कितने नंबर आपको मिले थे, वो यहाँ पर आपको लिख देना है। परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद रिजल्ट अवेटेड अपीयरिंग, यानी कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो यहाँ पर आपको यस करना है, ठीक है। अगर अभी आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तो आपको अभी यहाँ पर यस करना है। लेकिन अगर आप MA MSc MCOM में एडमिशन ले रहे हैं तो आप अगर फाइनल ईयर में हैं, ठीक, तो आपको अभी ये जो फॉर्म है ये नहीं फिल करना है, क्योंकि जो मार्क्स हैं वो परसेंटेज आपके मार्क्स से कैलकुलेट होगी। इस वजह से अभी अगर फाइनल ईयर का आपका रिज़ल्ट नहीं आया है तो आप इस फॉर्म को फिल ना कीजिए MA MSc MCOM में, क्योंकि यहाँ पर फाइनल ईयर का रिज़ल्ट देना कंपलसरी है। फाइनल ईयर का जो रिज़ल्ट है वो आपके मेरिट में ऐड होता है, ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर नो रखना है और आप फाइनल ईयर कंप्लीट हो, रिज़ल्ट डिक्लेयर होना चाहिए अंडर ग्रेजुएट कोर्स का, तभी PG कोर्स में आप आवेदन करें। और जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स यानी कि BA BSc BCom जो भी आपने पास किया है उसका रोल नंबर यहाँ पर लिखना है, डिवीज़न लिखना है। यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, अन्यथा इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो सेक्शन है ये ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना एक पासपोर्ट साइज का जो रिसेंट फोटोग्राफ है वो चूज़ फाइल पर क्लिक करके आपको अपलोड करना है। फ़ोटो का जो साइज़ है वो 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। फाइल का जो टाइप है वो ये होना चाहिए जो यहाँ पर बताया गया है। इसी तरह से एक सिग्नेचर आपको अपलोड करना है स्कैन करके, इसका भी यहाँ पर साइज़ 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। और अंगूठे का, हाथ के अंगूठे का यहाँ पर निशान आपको लगाकर एक अपलोड करना है स्कैन करके, ठीक है। और उसके बाद यहाँ सेव पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये जो दोनों चीज़ें हैं, आपका फ़ोटो और सिग्नेचर, वो यहाँ पर शो होंगे। बाकी यहाँ उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने वेटेज की सर्टिफिकेट की डिटेल्स देने के लिए आ जाएगी। अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई भी सर्टिफिकेट है जिसकी डिटेल्स यहाँ पर दिखाई जा रही है, जैसे कि NCC का प्रमाण पत्र, NCC का B प्रमाण पत्र, इसी तरह से खेलकूद राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यहाँ पर आप देख लीजिएगा अगर इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट है तो उसके सामने आप इस तरह से टिक लगाएंगे। अगर कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो कृपया करके किसी भी बॉक्स में आप टिक ना लगाएं और इसे आप यहाँ सेव करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपको यहाँ पर कोर्स चूज़ करना है, जिस कोर्स के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल रहा है सिलेक्ट कोर्स, तो सबसे पहले उस कोर्स को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे जिस कोर्स के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। जैसे कि आप MA में फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप MA का ऑप्शन ही चूज़ करेंगे। कैंपस के लिए यहाँ पर केवल ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो रुलखंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। रुलखंड यूनिवर्सिटी में MA में कुछ ही सब्जेक्ट हैं, 2-3 सब्जेक्ट हैं, केवल उन्हीं में एडमिशन मिलता है, बाकी सब सब्जेक्ट में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप ऊपर वाला ऑप्शन ही यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे MA के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर देंगे MA। बाकी जो भी आपको कोर्स एडमिशन लेना है उसी कोर्स को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ आई एग्री पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ विषय सब्जेक्ट में नीचे आपको क्लिक करना है और जिस सब्जेक्ट से आप MA या जो भी सब्जेक्ट कोर्स करना चाहते हैं उससे आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आपको इस तरह से ये कॉलेज दिखाई देंगे कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिए जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, उस कॉलेज में आप इस तरह से 1 नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पर कई सारे कॉलेज आप चूज़ कर सकते हैं। जिस कॉलेज को आप सबसे ऊपर रखना चाहते हैं उस पर आप 1 नंबर लिख दीजिए इस तरह से, ठीक है। जिस कॉलेज को आप 2 नंबर पर लिखना चाहते हैं उसके सामने इस तरह से बॉक्स में आप 2 लिख दीजिए। और जिस कॉलेज को आप 3 नंबर पर रखना चाहते हैं उस कॉलेज के सामने इस तरह से 3 लिख सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप एक कॉलेज भी चूज़ कर सकते हैं और एक से अधिक कॉलेज भी आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जिन जिन कॉलेजेस को आप चूज़ करेंगे आप उनमें से किसी भी कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरह से नंबर लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ सेव पर क्लिक करना है। आपको अगर आपको एक ही कॉलेज में लग रहा है कि मेरा एडमिशन इस कॉलेज में हो जाएगा, जैसे कि बरेली कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको लग रहा है मेरा एडमिशन इस कॉलेज में हो जाएगा, तो आप केवल बरेली कॉलेज के ही सामने टिक करें। अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरे मार्क्स का मैं बरेली कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा, तो बरेली कॉलेज के साथ साथ और भी जो कॉलेज हैं जिसमें आपको एडमिशन लेना हो उनके सामने भी आप नंबर लिख दीजिए सीरियल वाइज, ठीक है। उसके बाद आप सेव कर दीजिए। बाकी यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ये सारी चीज़ें करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर 150 रुपये की जो फ़ीस है, 150 रुपये फ़ीस है, ये आपको पे करना होगी। इसके लिए आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा और जो भी यहाँ पर पेज आता है उस पर आपको बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम या फिर UPI के माध्यम से आप अपनी जो फ़ीस है
उसे पे करने के बाद फॉर्म का जो प्रिंट आउट है आप अपने कॉलेज में, जिस कॉलेज में भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में ले जाकर सबमिट करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, कुछ कॉलेज जैसे कि बरेली कॉलेज में फॉर्म सबमिट नहीं हो रहे हैं, वहाँ पर आपको कॉलेज का जो एडमिशन फॉर्म है वो दोबारा से बरेली कॉलेज की वेबसाइट पर ही फिल करना होगा। ये चीज़ें कई बार बताई जाती हैं, बट कुछ लोग वीडियो को नहीं देखते हैं, इधर उधर कमेंट मारते रहते हैं, बाद में फिर कहते हैं पता ही नहीं चला। फॉर्म आपको बरेली कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये फॉर्म आपको बरेली कॉलेज में सबमिट नहीं करना है, बल्कि बरेली कॉलेज की एडमिशन वेबसाइट पर एक दूसरा फॉर्म फिल करना है, बरेली कॉलेज का एडमिशन फॉर्म, ठीक है। उसके थ्रू आपका जो एडमिशन है वो हो जाएगा। बाकी दूसरे कॉलेज में ऑनलाइन एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है वो आपको कॉलेज से ही पता चलेगा। बरेली कॉलेज का मैंने आपको बता दिया। आपको फिलहाल जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है आप उस कॉलेज में कॉन्टैक्ट करके पता कर लीजिए कि हमें फॉर्म सबमिट करना है या फिर दोबारा से कॉलेज की वेबसाइट पर एक और फॉर्म फिल करना है। बाकी उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अब एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।